बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो लेक्चर के हवाले से सेकेंडरी कॉमर्स का सब्जेक्ट बैंकिंग है। चैप्टर 6 और 7 इसमें हम रिवाइज करेंगे। लेक्चर नंबर 7 है। इसमें क्रॉसिंग किसको कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ क्रॉसिंग, टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, इस पर ये क्वेश्चंस आए हैं। 2018 में आया डिफाइन जनरल क्रॉसिंग एंड स्पेशल क्रॉसिंग। 2017 में आया, 2016 में क्रॉसिंग की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, 2014 के प्राइवेट में, 2015 में, 2011 के रेगुलर में, 2011 के प्राइवेट में, 2010 में। ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस में आया है, लेकिन आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मरतबा आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स तो ये आ चुका है 5 ईयर्स में, लेकिन होता 10 ईयर्स है। तो 10 में से जो है तकरीबन 7-8 टाइम्स जो है ये आया है, तो इस लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्रॉसिंग, तो क्रॉसिंग की डेफिनेशन, क्रॉसिंग किसको कहते हैं आप पढ़ चुके हैं। व्हेन टू पैरेलल लाइन ड्रॉस, लेफ्ट जो है कॉर्नर, टॉप कॉर्नर ऑफ द चेक विद फेस अकाउंट पेज ओनलीज नॉट नेगोशिएबल और नॉट आर कॉल्ड क्रॉसिंग। जब चेक के जो है वो लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे दो मुतवाज़ी खतूत खींच दिए जाएं, उनके दरमियान कुछ अल्फाज लिखें या न लिखें, तो इस टाइप की जो लाइन ड्रॉ करना है ये क्रॉसिंग कहलाता है। कभी कभी पूछते हैं हु इज़ ऑथोराइज टू क्रॉस द चेक, चेक को खत कशीदा करने का इख्तियार किसको है। तो एनीवन कैन बी क्रॉस द चेक, कोई भी कर सकता है, जिसके हाथ में चेक आ गया उसको क्रॉस करके उसको सेव कर सकता है। अकाउंट होल्डर भी कर सकता है, रिसीवर भी कर सकता है, या जिसको चेक रिसीव हो वो भी इसको क्रॉस करके किसी को दे दे तो ये महफूज हो जाएगा। तो खैर, क्रॉसिंग डेफिनेशन सामने आ गई। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, दो टाइप की क्रॉसिंग होती है, जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग। जब ये वर्ड लिखकर कुछ लफ्ज़, ये 2 स्ट्रेट लाइन खींची जाएं, इसके दरमियान कुछ लफ्ज़ लिखे जाएं, इनमें से कोई एक जो है वो अकाउंट पेज ओनली इज नॉट नेगोशिएबल, तो फिर ये या विदाउट जो है वो फेजेस, विदाउट वर्ड्स, विदाउट स्टेटमेंट, तो ये कहलाता है जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग में चाहे वो चेक कोई भी फ़र्द जो है अकाउंट में जमा करवा सकता है, किसके, जिसका नाम लिखा गया उसके, या वो किसी और के अकाउंट में जमा करवा के वहाँ से चेक रिसीव कर सकता है, तो ये जनरल क्रॉसिंग कहलाती है। स्पेशल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग में जो है वो जनरल क्रॉसिंग की टाइप्स पहले देख लें। फॉर्म्स ऑफ जनरल क्रॉसिंग, टाइप्स ऑफ जनरल क्रॉसिंग क्या क्या है। एक तो प्लेन क्रॉसिंग, कुछ वर्ड नहीं लिखा गया, तो ये चेक जो है ये तो किसी भी बैंक के किसी भी फ़र्द के अकाउंट में डिपॉजिट होगा, वो वहाँ से ले ले, अगर उसका अकाउंट नहीं तो अपने दोस्त के अकाउंट में जमा करा दे, तो ऐसे प्लेन क्रॉसिंग कहलाती है। अकाउंट पेज ओनलीज, जिसका नाम लिखा गया है उसी के अकाउंट में जमा हो, और वो इसको जो आगे ट्रांसफ़र भी कर सकता है अपने इंडोर्समेंट लिखकर, इंडोर्स टू सो एंड सो एंड सो एंड सो, लेकिन वो अपने साइन करेगा। तो फिर ये अकाउंट पेज ओनली किसी के भी अकाउंट में हो, लेकिन अकाउंट के अंदर हो। नॉट नेगोशिएबल, वो फिर ये ऐसा चेक हो जाएगा, इसमें इसके दरमियान ये वर्ड लिख दिए नॉट नेगोशिएबल, तो अब ये चेक जो है वो फर्दर इंडोर्स नहीं हो सकता, मज़ीद मुंतकिल नहीं हो सकता, जिसका नाम लिखा है उसी के अकाउंट में जमा होगा। फिर स्पेशल क्रॉसिंग, ये तो जनरल क्रॉसिंग थी, अभी ख़ास किस्म की क्रॉसिंग है। इसमें जो है वो हबीब बैंक लिमिटेड लिखा गया है। अब नॉट नेगोशिएबल में तो जिस फ़र्द का नाम है, जैसे अज़ीज़ का नाम है, तो अज़ीज़ साहब जो है वो किसी भी बैंक में जमा करवा सकते हैं, लेकिन अपने अकाउंट में, और किसी को दे नहीं सकते। अब यह स्पेशल क्रॉसिंग में इसमें नाम लिख दिया गया,
तो जो है वो अजीज़ साहब हबीब बैंक लिमिटेड के किसी भी अकाउंट में जमा करवा सकते हैं, लेकिन हबीब बैंक में होना चाहिए, किसी भी ब्रांच में। फिर हबीब बैंक लिमिटेड सदर ब्रांच, उसमें जैसे हबीब बैंक सदर ब्रांच में जो हबीब बैंक है उसमें ही जमा होगा, किसी के भी अकाउंट में हो जाए लेकिन होगा हबीब बैंक के सदर अकाउंट में। लेकिन यह अकाउंट पे इज़ ओनली सदर ब्रांच, तो जिसका नाम लिखा गया है उसी के अकाउंट में जमा होगा, लेकिन हबीब बैंक की सदर ब्रांच में। तो ये स्पेसिफाई हो गया, ये और स्पेसिफाई हो गया, ये और स्पेसिफाई हो गया। ये किसी भी बैंक में जमा हो सकते हैं, सैकड़ों बैंक हैं, उसमें से किसी भी बैंक में जमा हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल हो गया, सिर्फ और सिर्फ हबीब बैंक में ही जमा होगा। वो किसी भी ब्रांच में हो जाए पाकिस्तान की, लेकिन हबीब बैंक में होगा। लेकिन ये और स्पेसिफाई हो गया, हबीब बैंक की सदर में ब्रांच जो होगी उसमें जमा होगा। ये और स्पेसिफाई हो गया तीसरा, हबीब बैंक की सदर ब्रांच और एक ख़ास, उस ब्रांच में भी एक ख़ास फ़र्द के अकाउंट में जिसका नाम लिखा गया और किसी के अकाउंट में नहीं। तो ये क्रॉसिंग की डेफिनेशन हमारे सामने आ गई कि जब टू स्ट्रेट लाइन क्रॉस और पैरेलल लाइन क्रॉस लेफ्ट टॉप कॉर्नर ऑन द चेक इज नोन एज क्रॉसिंग। फिर टाइप ऑफ क्रॉसिंग आ गई, जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग की 3 टाइप्स आ गई और स्पेशल क्रॉसिंग की 3 टाइप्स आ गई। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में ही आया, लॉन्ग में कभी नहीं आया। अब हम आते हैं चैप्टर 7 में, बिल ऑफ एक्सचेंज। 2 ताजिर जब उधार लेन देन करते हैं, क्रेडिट जो है वो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स में सेलर अपनी अमाउंट को सेव करने के लिए जो है वो एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट बनाता है, एक ख़ास ड्यूरेशन का, 3 मंथ 6 मंथ, इसको बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। इसमें वो साइन भी करता है, तो इस लिहाज से बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, उसमें जो है वो ऑर्डर है, जो सेलर है वो ऑर्डर देता है कि जो मेरी पेमेंट है वो आप फ़लाँ शख्स को दे दें। बनाने वाला जो है वो सेलर होता है, और सेलर को बनाकर सेलर जो परचेज़र को देता है, परचेज़र उस पर अपने साइन करता है। तो जब वो साइन कर देगा तो फिर ये लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगी, फिर ये कानूनी दस्तावेज़ बन जाएगी। तो जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, आलात एतबारी है, कर्ज में यूज़ होने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, क्रेडिट डॉक्यूमेंट्स। तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर। अब इसमें गैर मशरूत हुक्मनामा है, जो सेलर है वो परचेज़र को ऑर्डर कर रहा है कि जो किसी थर्ड पार्टी को मेरे पैसे आप दे दीजिएगा, जो मैंने आपको उधार सामान दिया है वो आप थर्ड पार्टी को दे दीजिएगा, जिसका नाम वो इंस्ट्रूमेंट पे लिख रहा है। साइन बाय द मेकर, बनाने वाले इस पर साइन करता है, बनाने वाले जो सेलर के भी साइन होंगे। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, यानी परचेज़र को ऑर्डर कर रहा है, मुखातिब कर रहा है टू पे ऑन डिमांड, कि जब भी कोई जिसका नाम मैंने लिखा है वो डिमांड करे आप उसको पैसे दे दें। और अ फिक्स फ्यूचर टाइम, जो टाइम तय किया गया उसके मुताबिक। अ सर्टेन सम ऑफ मनी, जितने का आपने उधार लिया है, 1 लाख 2 लाख 20 में जितने का आपने उधार लिया वो रकम उस पर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट पर यानी बिल ऑफ एक्सचेंज पर लिख दी जाएगी। ऑफ मनी ओनली टू, जिसका नाम लिखा है सिर्फ उसको, और टू दी ऑर्डर, या जिसको वो ऑर्डर करे, और बेरर मीन एनी होल्डर ऑफ द चेक, जो हमें पार्टीज़ में ही मिलेगा होल्डर, एनी होल्डर ऑफ अ चेक, यानी कोई भी, एनी होल्डर ऑफ अ बिल, कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर पहुंच जाए आपके पास, आप उसको दे दें। तो ये बनाकर, ये लिखकर जो है वो परचेज़र को दिया, परचेज़ को साइन करके देगा, तो फिर इसकी कानूनी हैसियत बन जाएगी। जब तक परचेज़र के साइन नहीं होंगे, वह एक्सेप्ट नहीं करेगा, उस वक्त तक इसकी कानूनी हैसियत नहीं होगी। तो खैर ये बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। पार्टीज़ ऑफ अ बिल, एक बिल में जो पार्टीज़ हैं, ड्रॉयर यानी मेकर, बनाने वाला, और बनाने वाला कौन है, सेलर है। फिर दूसरी पार्टी जो है ड्रॉई, जिसके नाम जो है ड्रॉ किया गया है, जिसके नाम ड्रॉ किया, यानी परचेज़र। पे, जिसको ऑर्डर कर रहा है, यानी जिसके नाम लिख कर दे रहा है,
एक तो सेलर खुद है, परचेज़र को लिख रहा है कि परचेज़र अगर अहमद है, ज़फ़र के नाम लिख रहा है कि अहमद साहब से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मेरे पैसे जो ज़फ़र को दे दें, जो मैंने आपको सामान दिया है वो ज़फ़र को दे दें। तो ये 3 पार्टी तो लाजमी हो गई। एक तो मेकर जो कि सेलर है, बनाने वाला, मेकर या सेलर। दूसरा ड्रॉई जिसके नाम बन रहा है परचेज़र, और पेई जिसको अदा किया जाएगा। तो ड्रॉयर, ड्रॉई, पेई। अब जो है वो जिसके पास भी चेक है, एक्सेप्टर, फिर ये एक्सेप्टर कौन है? जो परचेज़र या एक्सेप्टर है वो इसको एक्सेप्ट करेगा कि ठीक है ये चेक जो आपने लिखा है ये मैं इसको दे दूँगा, तो जो है वो एक्सेप्टर हुआ। फिर इंडोर्सर, अब जो चेक मेरे पास है, बिल मेरे पास है, मैं दूसरे को दे दूँ, दूसरा तीसरे को दे दे वो इंडोर्सर बन जाएगा, तीसरा चौथे को दे दे वो इंडोर्सर बन जाएगा। तो जो देने वाला है वो इंडोर्सर है। फिर जो लेने वाला है, जिसके चेक जिसको बिल दिया जा रहा है वो इंडोर्सी है, इंडोर्सी। तो जो है वो मैंने बिल बनाकर दिया, मैं ए ने बिल बनाया, तो ए जो है वो ड्रॉयर हो गया, और बी के नाम बनाया कि बी जो है बी ने परचेज़ किया, और सी मैं चाहता हूँ कि बी जो है मेरे पैसे सी को दे दें, तो सी जो है वो रिसीवर हो गया वो। अब सी ने जो डी को दे दिया तो सी इंडोर्सर हो गया और डी इंडोर्सी हो गया जिसके नाम मिला। अब डी ने जो ई को दे दिया तो फाइनली ई जो है वो जाकर बी के पास गया और चेक की बिल की पेमेंट ले ली, तो बी जो है वो फिर होल्डर होगा। बी चाहे तो ई चाहे तो एफ को दे दे, अब एफ लेकर चला है तो एफ जो है वो होल्डर होगा। तो फाइनली जो बिल को लेकर जो परचेज़र के पास जा रहा है वो होल्डर ऑफ बिल है। तो ये हमारे सामने पार्टीज ऑफ बिल आ गई। तो स्टूडेंट हमारा ये चैप्टर नंबर 7 तो जो चल रहा था वो कंप्लीट हो गया, और चैप्टर नंबर 6 जो चला तो कंप्लीट हो गया। 7 का भी आगाज़ हुआ है। 7 में हमने बिल ऑफ एक्सचेंज को देखा है, ये अभी आगे इंशाल्लाह चल रहा है। इसको फिर अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।